90 में जब डॉलर का एक्सचेंज प्राइस रेगुलेट हुआ तो फिर हालात थोड़े सुधरने शुरू हो गए और देखते ही देखते कुछ ही समय में हीरो होंडा एक बार फिर से अपनी बाइक्स पर प्रॉफिट कमाने लगा और अगले कुछ ही सालों में कंपनी का प्रॉफिट 10 मिलियन डॉलर्स को भी क्रॉस कर गया, जो कि उस जमाने में एक बहुत बड़ा नंबर था। अब यहाँ तक तो चीजें ऊपर ऊपर से काफी अच्छी नजर आ रही थी, लेकिन अंदर से सिचुएशन बहुत पहले से ही खराब होनी शुरू हो गई थी। दरअसल कंपनी के मैनेजमेंट में शुरू से ही कई तरह की प्रॉब्लम्स चल रही थी, जैसे कि होंडा तो अपनी बाइक्स अमेरिका और रूस जैसे डेवलप्ड कंट्री में सेल कर रहा था, लेकिन हीरो होंडा को होंडा की तरफ से फॉरेन में अपनी बाइक्स को सेल करने की परमिशन नहीं थी। यानी एक तरफ तो हीरो साइकिल मैन्युफैक्चरर के तौर पर उस समय दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, यहाँ तक कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इनका नाम दर्ज था। वहीं दूसरी तरफ होंडा की वजह से वो अपनी बाइक्स फॉरेन मार्केट में सेल नहीं कर पा रही थी। असल में इंडिया के बाहर हीरो होंडा को सिर्फ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसी आसपास की कंट्रीज तक ही अपनी बाइक को एक्सपोर्ट करना अलाउड था, जिसकी वजह से हीरो कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में जो पोजीशन चाहती थी वो उसे नहीं मिल पा रही थी। अब एक तरफ तो होंडा काफी तेजी से ग्रो कर रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हीरो एक लिमिटेड स्पेस में सीमित होकर रह गया था, जिसकी वजह से इन दोनों कंपनीज के आपसी रिश्ते खराब होने लगे। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हीरो बाइक्स की बॉडी बनाती थी और होंडा इंजन। अब अगर हीरो को अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए अलग भी होना पड़ता तो फिर वो ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो इंजन के लिए पूरी तरह से होंडा पर ही डिपेंडेंट थे। हालांकि अब हीरो को ये समझ आ चुका था कि अगर उसे होंडा से अलग होना है तो फिर खुद इंजन मैन्युफैक्चर करना ही पड़ेगा। इसीलिए उसे हीरो होंडा से अपने हिस्से का जितना भी प्रॉफिट मिलता था वो उसके एक बड़े हिस्से को इंजन बनाने में खर्च करने लगा, जिसकी वजह से होंडा और हीरो के बीच में दरार और भी ज्यादा बड़ी हो गई। अब जैसा कि इन्होंने कोलैबोरेशन के टाइम एनओसी साइन किया था कि ये एक दूसरे के मुकाबले में कभी भी बाइक्स नहीं लॉन्च करेंगे, लेकिन होंडा ने इसके खिलाफ जाकर साल 1999 में इंडिया के अंदर अपनी एक सेपरेट कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया स्टार्ट कर दी और फिर उसी प्राइस सेगमेंट में ही बाइक्स लॉन्च करना शुरू कर दिया, जिसमें पहले से ही हीरो होंडा की बाइक्स मौजूद थी। इस तरह अगर देखा जाए तो इंडियन मार्केट के अंदर होंडा ने अपनी बाइक्स को हीरो होंडा के मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से हीरो होंडा के कस्टमर्स डिवाइड हो गए और इसके कुछ साल बाद होंडा ने एक्टिवा को लॉन्च करके स्कूटर सेगमेंट में भी एंटर कर लिया था। अब अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में होंडा की पांचों उंगलियां घी में थी, क्योंकि होंडा की हीरो होंडा से तो अर्निंग हो ही रही थी, साथ ही अपनी सेपरेट बाइक कंपनी से भी उसका अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो रहा था। और दोस्तों इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए ही हीरो ने होंडा से अलग होने का फैसला कर लिया और फिर 2010 में जाकर दोनों ही कंपनीज हमेशा के लिए अलग हो गयी। हीरो होंडा में इन दोनों कंपनियों के 26% शेयर थे, जिसके चलते होंडा मोटर्स ने अपने हिस्से के सारे 26% शेयर हीरो कंपनी को ही बेचने का फैसला किया। और दोस्तों हीरो कंपनी के प्रमोटर ब्रजमोहन मुंजाल ने होंडा के ये शेयर्स 1.2 अरब डॉलर्स में खरीदकर अपना खुद का कारोबार हीरो मोटोकॉर्प के नाम से आगे बढ़ाया। अब जब ये दोनों कंपनी